तो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आ गए हैं साइट पर पुणे ब्रांच के साथ में। आज इन्होंने ब्रिकवर्क लेआउट परफॉर्म किया था, तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ब्रिकवर्क लेआउट किया, क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है क्लाइंट्स के लिए और क्या फ़ायदा होता है एक इंजीनियर के लिए। ये चीज़ें सारी समझेंगे हम हमारे इंजीनियर्स से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे इंजीनियर से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ब्रिकवर्क लेआउट किया था। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ, सबके पास ड्राइंग है? ड्राइंग बताओ सबके पास। चलो हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? ब्रिकवर्क लेआउट। ठीक है, तो ब्रिकवर्क लेआउट हमने इस ड्राइंग पे किया है। एक बार ड्राइंग दिखा दो हमारे व्यूअर्स को। तो ये हमारे पास में क्या है, पूरा ब्रिकवर्क लेआउट का एक प्लान है। ये फ्लोर प्लान है। जो हमारा फ्लोर प्लान होता है वो क्या होता है? टॉप व्यू। टॉप व्यू जो रहता है हमारा, वही फ्लोर प्लान होता है। अब मुझे इसमें बता दो कि यहाँ पर कुछ आउटर वॉल लिखा हुआ है। तो ये क्या दी हुई है? डायमेंशंस दी हुई है। आउटर वॉल कितने इंच की दे रखी है? 10 इंच की। तो हमारी जो आउटर वॉल रहेगी वो 10 इंच की रहेगी। इनर वॉल 5 इंच की। मेन गेट की हमको डायमेंशंस दे रखी है 6 इंच। और डोर की दे रखी है, नॉर्मल डोर्स की। और उसके बाद में किचन और टॉयलेट डोर की दे रखी है। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? पूरा डायरेक्शन। ये क्यों दिखाते हैं? समझ ये बताने के लिए कि कौन से फेसिंग है हमारा घर। हमारा घर साउथ फेसिंग है, हमारा घर ईस्ट फेसिंग है कि नॉर्थ फेसिंग है कि वेस्ट फेसिंग है। क्लियर है? तो आपने इसको किस तरह से परफॉर्म किया, मैं आपसे 1 बाय 1 पूछूंगा। तो आप बताइएगा। सबसे पहले नवीन, आप मुझे बताओ कि आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में आते से क्या किया? आउटर वॉल को अपन ने सारी की सारी आउटर मार्किंग कर ली। आउटर मार्किंग करने का तरीका क्या होता है अपना? जो रोड का रेफरेंस से 2 पॉइंट ले लेंगे, बाद में वो 2 पॉइंट से डायगोनल मेथड से हम लोग डायगोनल निकाल के चारों पॉइंट ले लेंगे। चारों पॉइंट लेके बाद में वॉल का जो थिकनेस रहता है उसको वॉल को हम थिकनेस के हिसाब से वॉल के थिकनेस के हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब वॉल की थिकनेस कितनी थी अपनी? यहाँ वॉल थिकनेस आउटर की 10 इंच थी आणि इनर की 5 इंच। इनर की 5 इंच थी। ठीक है। चलो भूपेंद्र, आप मुझे बताओ कि हम ये ब्रिकवर्क लेआउट क्यों करते हैं? क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए। क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए। क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन किस हिसाब से, बताओ कार्तिक। हम क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन के लिए करना है और हम क्लाइंट को दिखाना है उसका रूम कितना बड़ा हो जाता है, रूम साइज कितना है और किचन साइज कितना है। ठीक है। सोहेल, आप मुझे बताओ कि इंजीनियर का क्या फ़ायदा है इसके अंदर? इंजीनियर का ये फायदा है कि इंजीनियर का प्रमोशन भी होता है और मार्केटिंग भी होती है। ठीक है। इंजीनियर का प्रमोशन होता है क्योंकि वो क्लाइंट कहीं दूसरी जगह जाएगा तो बताएगा कि मेरे इंजीनियर ने तो ये भी किया था। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमने करी। अब चलो एक बार अपन पूरा कंप्लीट प्लान दिखा देते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही है। ठीक है उदय, आप मेरे को बताओ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही है। ये हमारा कौन सा एरिया है? ये हमारा पार्किंग एरिया है। ठीक है इंजीनियर्स, तो ये हमारा पार्किंग वाला एरिया। पार्किंग के साइड में ही हमने क्या दिया हुआ है? स्टेयरकेस दिया हुआ है। स्टेयरकेस की साइज़ क्या लिया आपने? 3 फीट की। ठीक है। तो और ये हमारा जो क्या रहेगा, मेन डोर था। मेन डोर ये हमारा मेन डोर है। उसके आगे हम चलते तो ये हमारा डोर हो जाएगा। अब ये डोर के अंदर हमारा एक बेडरूम। तो बेडरूम के बाद हमने देखा कि हमारे पीछे क्या हुआ है, हॉल बना हुआ है। और हॉल के जस्ट पीछे हमारा किचन है। और किचन के साइड में जो हमारी ये टॉयलेट आ जाएगी। अच्छा उदेश, मुझे ये बताओ कि जो इनर वॉल है वो कितने mm की? 5 इंच की। 5 इंच की, मतलब कि 100 mm की वॉल रहते हैं हम। बेडरूम के बाद यहाँ पर लॉबी, और लॉबी के बाद वापस हम आ गए पार्किंग वाले सेक्शन में। तो इस तरह से इंजीनियर्स हमने हमारा ब्रिकवर्क लेआउट कंप्लीट करा। आप भी इस चीज़ को देखकर, इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए साथ में। थैंक यू।